हेलो बच्चों, नजरे अब स्क्रीन पे। मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। और ये जो आपका एलईटीवी का जो सीरीज चल रहा है इसे मस्त तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, जबरदस्त तरीके से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रहे होंगे, बिकॉज आपको दो मेथड मिल चुका है, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो इस पे मस्त तरीके से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। लेकिन फिर भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रह जाता है, छोटा से छोटी अगर एक किसी भी पॉइंट में या फिर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपना डाउट भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन रहता है। तो आइए अगर अग्रसर होते हैं लेक्चर नंबर 6 की तरफ, और इसमें अपन देखने जा रहे हैं कि अलजेब्रिक मेथड में दूसरा मेथड कौन सा है बेटा, एलिमिनेशन मेथड। इसके बारे में अपन काफी अच्छे से चर्चा करने वाले हैं, जबरदस्त तरीके से इसका स्टेप वाइज स्टेप तोड़ के बताऊंगे कैसे एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है, एकदम रियल लाइफ में फील करके जाओगी व्हाट इज एलिमिनेशन। ठीक है, मैथ्स में आज मजा आने वाला है बोला। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, एलिमिनेशन मेथड हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हो, हर मेथड को काफी अच्छे से यहां पे एनालिसिस होने वाला है। एक एक स्टेप सीख के जाओगे। अगर आपने वीडियो फॉलो कर लिया देन आपको कोई भी बुक, कोई भी कंटेंट, कोई भी कहीं से चीजें आपको जरूरत नहीं है अनदर आपको है मेहनत करने की। समझ रहे हो आप? यहां पे आपको कॉम्पिटेटिव लेवल क्वेश्चंस, आपको आपके बोर्ड लेवल के क्वेश्चंस, या फिर आपके जो आपके मेंटली क्विज होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस, हर टाइप के क्वेश्चंस आपको यहां पे प्रैक्टिस में करवाऊंगा, जैसे कि पॉलिनोमियल में करवाया था। और इस टाइप के क्वेश्चन जो प्रैक्टिस अभी करवा रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में नहीं आते, आपके कॉम्पिटेटिव में नहीं आते, लेकिन आपको सिखाना है। अभी आपको लाइफ में इस चीज को लाना है, तो एक छोटे छोटे क्वेश्चन से, बेसिक से आपको स्टार्ट कर रहा हूं, और अलग से एक 4-5 सेशन चलेगा जिसमें अपन बस क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करने वाले हैं। ठीक है, चाहे एलिमिनेशन पे हो चाहे सब्स्टिट्यूशन पे है, दोनों पे भी जबरदस्त तरीके से अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो आपके सेशन आएंगे 3-4 उस पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेक्चर नंबर 6, और पीछे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्लास 10th चैप्टर आपका लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, और बोले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, या फिर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बिकॉज आपके क्लास 10th में आपको क्या पढ़ना है, या फिर बोला जाए उसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, या फिर एक ही चीज होता है आपका साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लेक्चर नंबर 6 टॉपिक है आपका अलजेब्रिक मेथड, और अलजेब्रिक मेथड में अपन डील करने जा रहे हैं कौन सा भैया, एलिमिनेशन मेथड विद ए क्वेश्चन प्रैक्टिस। जो आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्वेश्चन को देखा था, उसी क्वेश्चन को अपन अब देखने जा रहे हैं किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। और क्या होता है एलिमिनेशन मेथड आपको आज फील होने वाला है भाई, फील होने वाला बोला। ठीक है, सिक्योर आप करने जा रहे हो अपने 7 नंबर। अगर आपने हर लेक्चर को मेरे फॉलो किया है, हर एक कंसेप्ट को अच्छे तरीके से सीखते हुए चल रहे हो, तो 7 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। चाहे बोर्ड वाले किसी भी लेवल का क्वेश्चन बना दें, तो 7 नंबर आपके इधर से उधर नहीं होने वाले। अंगद के जैसे पैर अड़ गए थे रावण के दरबार में, वैसे ही आप अपना नंबर सिक्योर करते हुए चल रहे हो, चाहे पॉलिनोमियल से हो या फिर एलईटीवी से हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने अपने अद्वैत एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन जाके सब्सक्राइब बटन पे हिट करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर लेना, ताकि बिना किसी पूछे हर एक अपडेट आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर ले, ताकि आपका डाउट साथ साथ भी क्लियर होता रहे। मेरे बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, है ना, मेरे बारे में तो काफी जानते होंगे, और धीरे धीरे फेमस भी हो रहे हैं अपन, है ना। रुद्र सर, अगर अद्वैत एजुकेशन आप सर्च करेंगे देन आपको भी ये चैनल मिल जाएगा, वहां जाके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यार अग्रसर होता है नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, और देखने क्या वाले हैं भैया, एलिमिनेशन मेथड। तो पहले जानते हैं कि व्हाट इज एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का क्या मतलब होता है, एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, और इसमें अपन क्या किस लिए पढ़ रहे हैं। ये किसी भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, उनका सॉल्यूशन निकालने के लिए, या फिर जो भी वेरिएबल चल रहा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है ना बोला, ठीक है सर। अब एक्चुअली में अगर देखा जाए तो भैया यहां पे मजेदार बात यह है कि आपके एलईटीवी में, पूरे एलईटीवी का चैप्टर में जो कोई सा भी क्वेश्चन है, अगर आपका मन है कि नहीं सर हम ग्राफिकल मेथड से बनाएंगे, नहीं आपका मन है कि नहीं सर इसका सॉल्यूशन आप किसी भी एसएलईटीवी यानी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, तो आपका अगर मन है कि नहीं सर इसको ग्राफिकल मेथड से मैं डील करूंगा, आपका मन कर रहा है नहीं सर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करूंगा, नहीं सर आप तो एलिमिनेशन भी पढ़ा रहे हो इस मेथड से करूंगा, या सर आगे आप जब क्रॉस मेथड पढ़ाओगे उससे करूंगा, तो बेटा ये एक बेनिफिट रहने वाली कि आप कोई सा भी मेथड से करो, आंसर आपका सेम ही आने वाला है, आंसर आपका सेम ही आने वाला है। तो आप अभी देखोगे जो अपन ने सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन किया है, उसी क्वेश्चन को यहां रिपीट करने वाला हूं, और उस क्वेश्चन का देखना आंसर सेम आएगा, सेम ही आया था जो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से किए थे तब भी, या फिर एलिमिनेशन से करोगे तब भी, या फिर ग्राफिकल से करोगे तब भी। ठीक है, तीनों मेथड आपको काफी अच्छे से अभी तक डील होने वाला है, और एलिमिनेशन की अब शुरुआत हो चुकी है। तो बेटा अपन ने क्या पढ़ रहे हैं अभी, एसएलईटीवी यानी बोले तो साइमल्टेनियस, ओहो एसएलईटीवी, एलईडी टीवी मत समझ लेना
समझ भी लेंगे सर हम तो, ठीक है। SLETB, व्हाट इज SLETB? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्लियर। अब इसके क्या करना है भैया, सॉल्यूशन निकालने के मेथड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं भैया? इसके सॉल्यूशन निकालने के मेथड पढ़ रहे हैं। तो सॉल्यूशन निकालने के मेथड एक तो पढ़ा अपन, कौन सा भैया? ग्राफिकल मेथड। कौन सा भैया? ग्राफिकल मेथड, क्लियर ना? हाँ सर क्लियर। देन अपन ने सर कौन सा पढ़ा सर? देन अपन ने पढ़ा अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड। अब अलजेब्रिक मेथड में कौन कौन सा मेथड पढ़ा भैया? अलजेब्रिक मेथड में कौन कौन सा? 3 मेथड पढ़ने होते हैं इसके। कौन कौन सा भैया? साइमल्टेनियस यानी SM, ठीक है, SM साइमल्टेनियस। देन आपका आता है इलिमिनेशन मेथड EM, क्लियर। देन आपका आता है कौन सा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड CM, यानी चीफ मिनिस्टर नहीं, यहां पे CM मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। तो ये 3 मेथड होते हैं, जिसमें से अपन ने कौन कौन से पढ़ लिया? ग्राफिकल मेथड डन, SM डन यानी साइमल्टेनियस सब्स्टिट्यूशन मेथड डन, एंड अब अपन पढ़ने जा रहे हैं इलिमिनेशन मेथड। देन अपन देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में, ठीक है जी। चलिए अब इलिमिनेशन मेथड, व्हाट इज सर इलिमिनेशन मेथड? इलिमिनेशन मतलब क्या होता है, जरा आइए आप क्या पढ़ने वाले हैं सर, यहां पे फील कीजिए। व्हाट क्या पढ़ने वाले हैं सर? इलिमिनेशन मेथड के बारे में, ठीक है। अब इलिमिनेशन मेथड क्या होता है, जरा आइए समझ लिए। इलिमिनेशन करना, इलिमिनेट करना यानी व्हाट सर? जान से मार देना, खत्म कर देना, एकदम बर्बाद कर देना। अरे बाप रे बाप, जाके किसी को मार मत देना जान से। फिर बोलोगे रुद्र सर ने बोला था, फिर मैं अपना हाथ खड़ा कर लूंगा, भाई मैंने मैथ्स में बोला था जान से मार देना। मैं किसी को जाकर जान से मारने की बात नहीं कर रहा, मर्डर करने की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे। यानी सर इलिमिनेशन मतलब क्या सर? जान से मार देना, उसका काम खत्म कर देना बोला, ऐसे याद रखो। तो व्हाट इज सर इलिमिनेशन? सर इलिमिनेशन मतलब जान से मार दो, जान से मार दो। बिग बॉस देखते हो क्या? बिग बॉस देखते हो ना, उसमें बोलते हैं इलिमिनेट हो गए हो तुम। अबे इलिमिनेट हो गया ना घर से बाहर, यानी तुम्हारा काम खत्म है, रो गया पकड़ के, है ना। उनको जो है आती हैं पकड़ कर रोने लग जाते हैं साले, दिखाते हैं 3 महीने उनके घर में रहने में उनको मतलब खाने का दम जबरदस्त पेट में मिलता है ना। मस्त एकदम इंजॉय करते हैं, सुबह सुबह म्यूजिक बन के एकदम मस्त इंजॉय करते हैं। फिर भी उनको 3 महीने रहने में उनको पता नहीं उनकी नानी दादी सब याद आ जाती हैं। और यहाँ अपने जवान जो है वो पता नहीं कितने सालों तक बेचारे रहते हैं। सैल्यूट है उन लोगों को, ठीक है। और विदेश में भी जो लोग जाके अपने परिवार से दूर रह रहे हैं, है ना, और इनको 3 महीने में सब फैसिलिटी लेके भी अपने सब इनका चालू हो जाता है, ठीक है। तो इलिमिनेशन मतलब बेटा क्या? बेटा यहाँ क्या समझाना चाह रहा हूं मैं? इलिमिनेटर मतलब जान से मार देना। क्या बोला मैंने? जान से मार देना। जान से किसी को जाकर मार मत देना, ठीक है ना, फिर मेरी हो जाएगी छुट्टी। जान से क्या बोला? जान से मार दो, ठीक है। अब मैथ्स में जान से मार दो का क्या मतलब है? जान से मार दो का क्या मतलब है मैथमेटिक्स में? कि अगर भैया यहां पे 2 इक्वेशन आपको दिए रहेंगे, 2 अननोन होंगे, और उसकी अगर वैल्यू आपको निकालनी है तो किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को पकड़ो और दूसरे इक्वेशन के उसी वेरिएबल के कोफिशिएंट के इक्वल करो। देन अनदर किसी भी एक का साइन अल्टरनेट करो एंड एक वेरिएबल के को काट दो एंड आप क्या कीजिए, वहां से आपको वो इक्वेशन किसमें? 1 वेरिएबल में मिल जाएगा। देन वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करो, जो भी वैल्यू आएगी किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, देन आपको दूसरी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब मैं क्या बोल रहा हूं जरा समझो यहां पे। जैसे मान लो कि एक इक्वेशन आपको गिवन है 7x 2x लिखा हूं, 7x बोल रहा हूं, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 4 के बराबर। ये दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड आपको गिवन कर दिया गया 6x प्लस का 8y इज इक्वल टू 12 के बराबर, क्लियर ना। ये आपका दूसरा इक्वेशन। अब मैं बोल रहा हूं जान से मार दो। मैंने क्या बोला? जान से मार दो, यानी किसी भी एक वेरिएबल को यहां पे जान से मार दो। तो मान लो मैं x वाले वेरिएबल को जान से मारना चाह रहा हूं, खत्म करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? इसके पास 6x है, इसके पास 2x है, तो कैसा मार देगा भैया? मतलब आप बोल रहे हो कि भैया रुद्र सर आप जाओ जॉन सीना से लड़के आ जाओ, मतलब ये जायज सी बात है क्या? नहीं सर। अब रुद्र सर को अगर जॉन सीना से लड़ना है तो उसके इतना डाइट भी लेना पड़ेगा, यानी इस 2x को क्या बनाना पड़ेगा? 6x बनाना पड़ेगा। तो इस 6x बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस पूरे इक्वेशन को, और होगा तो भैया पूरे इक्वेशन में होगा। अरे मल्टीप्लाई करना तो पूरे इक्वेशन में, ये नहीं कि बस 2x को करके छोड़ देना, गलत है। अब मान लो किसी चीज को कुछ दे रहे हो और वो बेचारे एक साथ जुड़े हुए हैं, तो सबको देना पड़ेगा ना भाई।
सबको देना पड़ेगा बोला, नहीं तो अन्याय हो जाएगा ना भाई, घोर अन्याय, अपराध करोगे आप। ठीक है, अपराध नहीं करना अपने को, पापी वैसे ही है, पाप ज्यादा उछलना नहीं अपने को। ठीक है, तो इस 3 को अंदर डालो तो क्या हो जाएगा भैया, पहला वाला इक्वेशन जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x, फिर उससे मल्टीप्लाई करोगे तो 9y, फिर उससे मल्टीप्लाई करोगे तो 12। क्लियर? अब ये वाला हो गया आपका पहला। देन ये वाला कौन सा, नीचे आपको क्या गिवन था, 6x प्लस का 8y इज इक्वल टू 12 के बराबर। अब एक बात बताओ लल्ला, अगर आप x वाले को, अब देखिए सर इसके पास भी 6x, इसके पास भी 6x, आप क्या सर जान से मार दें? मार दो, मार दो बोला। अब लेकिन कैसे मारोगे सर, कैसे मारोगे? तो एक चीटिंग करना पड़ेगा। क्या चीटिंग करना पड़ेगा सर? आपको एक तलवार लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो जॉन सीना को तो रुद्र सर मार नहीं सकते। तो तलवार इन द सेंस यहां के मैं क्या कहना चाहता हूं कि किसी ना किसी एक इक्वेशन को अल्टरनेट साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे इसके पास भी 6x है, इसके पास भी 6x है, तो ये दोनों आपस में करोगे तो 12x बन जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे, सरकार मिल जाएगी यहां पे, है ना, बीजेपी और कांग्रेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर इसको भड़काना है तो आपको क्या करना है भैया, माइनस साइन से एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दूसरे वाले इक्वेशन को। ठीक है, जिसको नीचे वाले जो भी है, तो क्या हो जाएगा भैया, जब इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे इस इक्वेशन को, तो प्लस का 6x था तो यहां क्या हो जाएगा, माइनस का 6x, ये प्लस का 8y था तो माइनस का 8y, ये प्लस का 12 है तो माइनस का 12। ठीक है, तो यहां से 6x से 6x गया, 9y में से 8y गया, यानी y बच गया, तो और यहां से देखो 12 से 12 गया तो 0, तो y की वैल्यू यहां से आ गई क्या भैया, 0 के बराबर। y की वैल्यू यहां से क्या आ गई बेटा, 0 के बराबर। अब जो y की वैल्यू आई, इस y की वैल्यू या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो या फिर सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, देन आपको यहां से क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो बोला, यही होता है आपका एलिमिनेशन मेथड। अब x की वैल्यू निकालना है तो क्या कीजिए, किसी भी एक इक्वेशन में क्या कीजिए भैया, और ओरिजिनल इक्वेशन में रखना, ये नहीं कि जो मल्टीप्लाई करके आ गया उस इक्वेशन में रख देना, नहीं, जो ओरिजिनल इक्वेशन आपको गिवन है उसमें आप किसी में भी रख दो। तो भैया कौन सा वाले में रखना चाहते हो तुम बताओ? सर कोई सा भी में रख दो। अब कोई सा भी में कैसे रख दो? मान लो पहला वाला इक्वेशन क्या गिवन था भैया आपको, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 4, और y की वैल्यू आ गई आपके 0 के बराबर, तो 2x प्लस का 3 इंटू का 0 इज इक्वल टू 4 के बराबर। देन 2x ये टर्म तो गया इज इक्वल टू 4 के बराबर, देन x इज इक्वल टू 4/2 के बराबर, देन x इज इक्वल टू 2 के बराबर। तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो दिस इज कॉल्ड द साइमल्टेनियस एलिमिनेशन मेथड। तो व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड? जान से मार दो, कैसे मारना है वो आपको काफी अच्छे से यहाँ पे डील कराया है मैंने। अब स्टेप वाइज स्टेप भी देख लेंगे कि ग्रंथों के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप क्या बोलता है एलिमिनेशन मेथड को। पहले इसको अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, जब तक मैं पानी थोड़ा पी लेता हूं। बोला पानी पी लेता हूं, जब तक इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप। क्लियर है ना? क्लियर तो है ना? चलो क्लियर होना चाहिए। अब इससे इजी कंसेप्ट क्या ही चाहिए तुमको यार, इससे इजी कंसेप्ट क्या ही चाहिए, इससे इजी एलिमिनेशन मेथड क्या चाहिए मतलब। अब देखो अगर एलिमिनेशन मेथड को बेटा बहुत अच्छे से समझ गए ना, और अब इससे अच्छा क्या समझाएगा कोई, अगर इसको अच्छे से समझ गए देन बड़े से बड़े क्वेश्चन को एलईटीबी में एकदम निपटा सकते हो बोला, एकदम इजी तरीके से। सब्स्टिट्यूशन थोड़ा हार्ड है, सॉल्व करना पड़ता है, इसमें तो बस सोचना है कि किसी भी एक वेरिएबल को पकड़ो, उसका कोफिशिएंट इक्वल करो, उसको अल्टरनेट साइन से मल्टीप्लाई करो, देन उस एक वेरिएबल को काटो, एक वेरिएबल में कन्वर्ट होगा, उसकी वैल्यू निकालो, जो भी वैल्यू आएगी उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आपको दूसरी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहां पे बस मल्टीप्लाई का खेल है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड इज ए वेरी ट्रिकी मेथड ऑफ योर एलईटीबी लेक्चर, ठीक है। आपके एलईटीबी लेक्चर में बहुत ही एक ट्रिकी आपका ये मेथड है और बहुत ही इजी बनाता है आपके क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने में, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लीजिए, अब स्टेप वाइज स्टेप देख लेते हैं कि व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड। अभी तो अपन ने देसी लैंग्वेज में समझ लिया, अब थोड़ा विदेशी लैंग्वेज में समझ लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए भाई क्या बोलता है एलिमिनेशन मेथड। क्लियर है मेथड क्या बोल रहा है, जरा देख लीजिए। इन दिस मेथड वी हैव एलिमिनेट वन ऑफ द अननोन वेरिएबल, वी हैव एलिमिनेट वन ऑफ द अननोन वेरिएबल। किसी भी एक अननोन, जो भी एक्स वाले वेरिएबल को आप एलिमिनेट कर दो, वाई वाले को, आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्जी, जिसको खत्म करना जान से मारना मार दो, ठीक है। अननोन वेरिएबल एंड प्रोसीड द यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप, और आप इस स्टेप को क्या कीजिए, फॉलो कीजिए। तो जरा देखिए क्या मैंने अलग बता दिया क्या कुछ। क्या बोला स्टेप नंबर 1, मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय द सुटेबल नंबर, मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय द सुटेबल नंबर सो एज टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ ए वन वेरिएबल वन ऑफ द अननोन वेरिएबल न्यूमेरिकल इक्वल। किसी भी एक
अननोन जो भी है, चाहे एक्स की कर रहे हो चाहे वाई की कर रहे हो, आप पे डिपेंड करता है। एक्स की कोफिशिएंट को इक्वल कर लो या फिर वाई की कोफिशिएंट को इक्वल कर लो, ठीक है, यही बोला जा रहा है यहाँ पे आपको। स्टेप नंबर 2 क्या बोल रहा है कि इफ द न्यूमेरिकली इक्वल कोफिशिएंट आर द ऑपोजिट साइन देन ऐड न्यू इक्वेशन, ठीक है। तो अगर जो आपने कोफिशिएंट इक्वल करके कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट इक्वल किया, जो नया इक्वेशन आया उसके साथ क्या कीजिए, दूसरे वाले इक्वेशन को ऐड कीजिए और अपोजिट साइन से, दूसरे वाले इक्वेशन क्या कीजिए, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। स्टेप नंबर 3 क्या बोल रहा है, स्टेप नंबर 1 इज करेक्ट, स्टेप नंबर 2 ठीक है, यही समझा था अपन ने भी। द रिजल्टिंग इक्वेशन इज द लीनियर इन वन अननोन वेरिएबल, ठीक है, एंड सॉल्व इट टू गेट द वन ऑफ द अननोन क्वांटिटीज, है ना। क्या बोल रहा है कि जब आप एलिमिनेट करके उसको काट दोगे किसी भी एक वेरिएबल को, तो जो इक्वेशन आपका बनेगा एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा और वहां से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो उस एक वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है सर। स्टेप नंबर 4 क्या बोल रहा है, सब्स्टिट्यूट, अब क्या करना है आपको, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन एनी ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो आपको दो इक्वेशन ओरिजिनली गिवन था, जो मल्टीप्लाई करके इक्वेट करके लाया है, उसके उस वाली इक्वेशन में पुट नहीं करना है, जो आपको ओरिजिनली गिवन था दो इक्वेशन, उसमें से आप किसी में भी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो, जो भी वेरिएबल की जो बचा वेरिएबल, जो एक को तो आपने एलिमिनेट कर दिया, दूसरा वाला जो बचा वेरिएबल उसकी जो वैल्यू आ रही है किसी में एक में पुट कर दो, एंड सॉल्व टू गेट द वैल्यू ऑफ द अदर अननोन वेरिएबल। तो आपको जब पुट कर दोगे तो आपको वहां से जो अलग अननोन था, जैसे y x को आपने एलिमिनेट कर दिया तो y की वैल्यू मिल जाएगी, और y की वैल्यू जब आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे देन आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यही बोल रहा है आपका एलिमिनेशन मेथड। तो क्या मैंने कुछ अलग बता दिया क्या एलिमिनेशन मेथड को, इससे कुछ अलग बताया क्या, नहीं सर। तो प्लीज इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए बोला, ठीक है। स्टेप नंबर 5 स्टेप में तोड़ा है इसको, फटाफट लो। चलो आ जाओ, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं। वही क्वेश्चन है जो अपन ने सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाया था, देखो ऊपर लिखा भी है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसी क्वेश्चन को अपन देखो लगाएंगे किससे, आपका एलिमिनेशन मेथड से, क्लियर ना। और देखना कि आंसर अलग अलग आ रहा है कि मिला लेना, ठीक है, सेम ही आएगा। और देखो अब कितना इजी हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड से सारे क्वेश्चंस। ये दूसरा वाला क्वेश्चन कितना हार्ड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से बड़ा सा आ रहा था, अब देखना एलिमिनेशन मेथड से कितना इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, 2x प्लस का y इज इक्वल टू 7, एंड दूसरा आपको दे रखा है 4x प्लस, ओहो एक मिनट, 2x प्लस का y इज इक्वल टू 7 के बराबर, एंड दूसरा दे रखा है आपको 4x माइनस का 3y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड। तो पहले तो एलिमिनेशन मेथड में कि अगर कांस्टेंट टर्म एलएचएस में है तो उसको आरएचएस में ले जाओ, पहला काम यही है, ठीक है, पहला काम यही है। तो दूसरा इक्वेशन कैसा दिखेगा फिर, 4x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 1, दिस वन इज योर सेकंड इक्वेशन। सेकंड डैश लिख देता हूं क्योंकि इसमें कुछ चेंज हुआ, सेकंड डैश लिख देता हूं, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं भैया, किसी ना किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, आप चाहे x की करो या फिर y की करो, आपकी मर्जी है। तो भैया मान लीजिए ये 2 डैश हो गया, फर्स्ट वन वाला क्या दे रखा है आपने को, 2x प्लस का y इज इक्वल टू 7। तो किसी ना किसी एक वेरिएबल को आपने को क्या करना है, जान से मार देना है। तो आप x वाले को ही पकड़ लीजिए। तो x वाले को अगर जान से मारना है तो इसका कोफिशिएंट में है 2, इसके कोफिशिएंट में है 4, तो ये भैया अभी कमजोर है तो इसको देना पड़ेगा कोई ना कोई डोज। तो इसको अपन क्या करते हैं, अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां से अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को तो क्या बन जाएगा, जरा लल्ला बताओ सर। ये बन जाएगा आपका 4x, ठीक है, प्लस का 2y इज इक्वल टू 14 के बराबर, और ये आ गया आपका 1 डैश इक्वेशन, यानी 1 में जो चेंज आया वो आ गया। अब दोनों इक्वेशन आ गया। अब 2 डैश और 1 डैश को आपस में ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 4x प्लस का 3 माइनस का 3y ना, हाँ माइनस का 3y, 4x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 1, और इनको ऐड करोगे तो भैया देखो अब काटना है तो इस वाले को क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेट साइन से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो कटेगा नहीं आपस में, तो इसको नेगेटिव साइन से माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 प्लस के 4x को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4x बन जाएगा, माइनस का 3y को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 3y बन जाएगा, और माइनस के 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। तो देखो ये तो गया
गए हो रामा? ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लस का 2y और प्लस का 3y, प्लस बन गया था ना, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 3y, ये कितना हो गया प्लस का 5y। क्लियर? और यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 14, आपका प्लस का 14 और प्लस का 1 हो गया ये भी, तो ये आ जाएगा प्लस का 15 के बराबर। तो y की वैल्यू यहां से कितनी आ गई भैया 3 के बराबर। क्लियर? अब y की वैल्यू आ गई 3 के बराबर। अब किसी भी एक इक्वेशन में, ओरिजिनल जो इक्वेशन था उसमें आप y की वैल्यू पुट कर दो। तो ओरिजिनल मैं मान लेता हूं 1 वाले में ही पुट कर देना, आपकी मर्जी, आप 2 वाले में भी कर सकते हो। तो 2x प्लस का y इज इक्वल टू 7, ये गिवन था अपने को। ठीक है, देन सर यहाँ पे आपकी y की वैल्यू 3 आ गई, यानी 2x प्लस का 3 इज इक्वल टू 7 के बराबर। देन सर 2x इज इक्वल टू व्हाट 7 माइनस 3 के बराबर। देन सर 2x इज व्हाट 4 के बराबर। देन सर x इज व्हाट सर x इज इक्वल टू 4/2 के बराबर। देन x इज व्हाट सर 2 के बराबर। क्लियर ना? तो यहां से आप देखने को मिल रहा है कि सर x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3 द सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियसली इक्वेशन। और कौन से मेथड से किया भैया? एलिमिनेशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी यही आंसर आया था, एलिमिनेशन मेथड से भी यही आंसर आया। तो दिस इज ए बेनिफिट फॉर यू कि आप कोई सा भी मेथड लगाइए, क्वेश्चन में कभी गिवन नहीं रहता कि आपको इसको ग्राफिकल से कीजिए, आप इसको सब्स्टिट्यूशन से कीजिए, आप इसको एलिमिनेशन से कीजिए, आपको इसको क्रॉस मेथड से कीजिए, कभी गिवन नहीं रहता। आपकी मर्जी, आप जो मेथड लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, मस्त तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका एलिमिनेशन मेथड का एक एक प्रोसीजर। ठीक है, कैसे किया है प्लीज इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, है ना। और स्टेप तो बता ही रखा है, तो घबराने की क्या जरूरत है। ठीक है, ले लीजिए फटाफट। ठीक है, आई होप ले लिया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अग्रसर हुआ जाए। हाय हाय, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए और लग जाइए काम पे, लग जाइए काम पे। बोला देरी किस बात की, देरी किस बात की है। दूसरा वाला क्या बोल रहा है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और इक्वेशन क्या गिवन है 11x प्लस का 15y, ठीक है, प्लस का 23 इज इक्वल टू 0 के बराबर। दिस वन इज फर्स्ट वन एंड सेकंड वन इज व्हाट सर 7x माइनस का 2y इज माइनस का 20 इज इक्वल टू 0 के बराबर। सर दोनों में जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो LHS में है, तो पहले RHS में ले जाओ। तो क्या हो जाएगा 11x प्लस का 15y प्लस का ये उधर जाएगा तो माइनस का 23 के बराबर। क्लियर? और इसका इधर दूसरे वाले ये क्या हो जाएगा 1 डैश और ये वाला किसके बराबर हो जाएगा भैया 7x माइनस का आपका 2y और ये कांस्टेंट टर्म उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 20, ये आपका आ गया 2 डैश। क्लियर? आप क्या करना भैया एलिमिनेट करना, यानी जान से मारना। किसी भी एक वेरिएबल को पकड़ लो, कौन से वाले पकड़ रहे हो सर y वाले को। आप इस बार करते हैं, क्यों सर? क्योंकि देखिए यहाँ 15 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे सर कुछ मल्टीप्लाई करेंगे बहुत लंबा बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो सर y वाले को अब एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, y वाले को सर बोला एलिमिनेट करते हैं। ठीक है सर, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो y वाले को अगर एलिमिनेट करना है, इसके पास कोफिशिएंट माइनस का 2, इसके पास है सर 15, तो इसको क्या देना पड़ेगा सर? y वाला एलिमिनेट होगा ही नहीं, एक्चुअली y वाला होगा, लेकिन सर इसको भी कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 2 के टेबल में कभी भी 2 में ऐसा क्या कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करके 15 बन जाए, तो ऐसा कुछ है नहीं सर। ठीक है सर, और 7 में भी ऐसा कुछ नंबर नहीं है कि जो मल्टीप्लाई करने पे 11 बन जाए। क्लियर ना? तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे किसी भी एक वेरिएबल को पकड़ो और आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा क्यों सर? बिकॉज सर कि अगर ऐसा कोई नंबर नहीं है फर्स्ट इक्वेशन में जो मल्टीप्लाई कर दें कि किसी भी ये वेरिएबल आपस में इक्वल हो जाए, तो मैं क्या कर रहा हूं इक्वल करने के लिए, जरा देखो यहाँ पे y वाले को इक्वल करना है ना, तो एक काम करो। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो 2 से, मल्टीप्लाई बाय 2 इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, किससे करोगे भैया 2 से। ठीक है, और एंड यहां पे लिख दो एंड दूसरे वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे, तो अगर करोगे y वाले कोफिशिएंट को इक्वल करना है तो 2 से करोगे तो 22x, ये आ जाएगा 30y, तो इसको भी 30y बनाना पड़ेगा। तो 30y के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई 15 से। तो एंड क्या कर रहे हो, एंड मल्टीप्लाई बाय 15 इन सेकंड इक्वेशन। ठीक है, सेकंड वाले में क्या कर रहे हैं भैया, क्या कर रहे हैं 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जरा देखो करके क्या आएगा, तो ये सर आ जाएगा आपका फर्स्ट वाला किसके बराबर आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 22x प्लस का 30y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस का 46 के बराबर। और दूसरे वाले से करोगे तो क्या आ जाएगा भैया 105x। ठीक है, और माइनस का आपका आ जाएगा ये 30y
30y इज इक्वल टू व्हाट सर, यहां आ जाएगा 300 के बराबर। क्लियर ना, एकदम मस्त क्लियर होना चाहिए। चमका कि नहीं चमका? हाँ सर चमका। अब सर दोनों का कोफिशिएंट इक्वल हो गया। और यहां पे देखो मजेदार बात ये है बाबा कि यहां पे आपको माइनस साइन से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज ये आपस में साइन अल्टरनेट है तो अपने आप कट जाएंगे। बस इन दोनों को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए। इन दोनों को आपस में क्या कीजिए भैया, बस ऐड कर दीजिए। ऐड द इक्वेशन दिस और दिस। ठीक है, इसको मान लो फोर्थ, थर्ड मान लो, इसको थर्ड, दिस वन इज थर्ड, दिस वन इज फोर्थ। तो आपको क्या करना है, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को आपस में क्या करना है, बस ऐड कर देना है। आपको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने की जरूरत यहां पे नहीं है, बिकॉज पहले से ही साइन अल्टरनेट है। तो जब ऐड करोगे तो ये वाला टर्म तो गया, ये क्या बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा सर 127x इज इक्वल टू व्हाट, 256 के बराबर, 256 या 254 सर, 254 के बराबर। और यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 254 अपॉन में क्या 127, देन x इज इक्वल टू व्हाट सर 2 के बराबर। अब x की वैल्यू सर आ गई 2 के बराबर, किसी भी एक इक्वेशन ओरिजिनल जो इक्वेशन था उसमें पुट कर दो, x इज इक्वल टू 2, देन y की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो ये ओरिजिनल इक्वेशन आपको मान लीजिए दूसरे वाले में ही पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां लिखना पड़ेगा पुट द x इज इक्वल टू 2 इन सेकंड इक्वेशन। क्या लिखोगे यहां पे, आपको स्टेप लिखना पड़ेगा, पुट द x इज इक्वल टू 2 इन सेकंड इक्वेशन। क्लियर ना? तो जरा पुट करके देखो तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू का 2 माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस के 20 के बराबर। तो यह क्या आ जाएगा, 14 माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 20, देन माइनस का 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 20 और माइनस का आपका 14। सही है ना? ठीक है, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस का 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई सर, ये आने वाला है आपका माइनस का 34 के बराबर। देन माइनस कुछ गलत कर रहे हैं क्या यार, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा भाई सर, 2y इज इक्वल टू माइनस का 34, तो माइनस से माइनस गया, एंड y इज इक्वल टू व्हाट 34 अपॉन में आपका क्या आ जाएगा 2 के बराबर, देन y इज इक्वल टू 17 के बराबर। इतना बड़ा थोड़ी आएगा यार, फिर भी आप रिचेक कर लेना एक बार, है ना, रिचेक कर लेना। बोला x की वैल्यू तो ठीक ही आई है, x की वैल्यू में कोई मेरे को लगता दिक्कत नहीं है, इसका 2 गुना है तो है, ठीक तो है। ठीक है, देखते हैं एक बार, आप भी रीचेक कर लेना, कहीं हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया हो, मे बी। ठीक है, बाकी आप देख लेना करके, है ना, 14 माइनस का 2y। ठीक है, आप एक बार करके देख लेना एक बार, है ना, और क्या पता यही आंसर है, सही भी किया होगा, है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं करके। हो सकता है कहीं कैलकुलेशन का देख लेना आप, वैसे लोचा तो मेरे को नहीं लग रहा है, बाकी सब मस्त है ना, मस्त है बोला। ठीक है, और शायद यही सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी यही आया था शायद आंसर, आई होप क्लियर होगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, रब करूं, चलो। ओ रब कर यारा मुझे संग नहीं डोलना। चलो आइए जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जरा देखिए। नेक्स्ट नंबर ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 1। क्या दे रखा भैया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 एंड आपको दे रखा 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 1 के बराबर। दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वन इज योर सेकंड इक्वेशन। क्लियर ना? अरे बोलो रे बाबा, हाँ या ना? हाँ सर। अब इसमें सर कांस्टेंट टर्म पहले से ही RHS में है, देन पहला स्टेप तो गया। दूसरा स्टेप क्या करना है, आप कोफिशिएंट बस इक्वल करना। आप किसका कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर है किसका करोगे। मान लो x का ही कर रहे हैं, तो x का करेंगे तो भैया इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस, फर्स्ट इक्वेशन को। तो मल्टीप्लाई, यहां लिख दो मल्टीप्लाई बाय 2 इन किसमें, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन में। क्लियर? तो 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहां क्या आ जाएगा, 2x प्लस का 2y
इज इक्वल टू 16 के बराबर। ठीक है, ये आपका 1 डैश आ गया। ठीक है ना, 1 डैश ले लो। ठीक है, एंड दूसरा वाला आपको क्या गिवन है भैया, 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस के 1 के बराबर। इसको कुछ से मल्टीप्लाई नहीं किया, ये दो। अब इन दोनों का आपस में क्या कर रहा हूं मैं, ऐड कर रहा हूं। ठीक है, ऐड कर रहा हूं, तो ऐड जब आप इन दोनों को करोगे, ऐड अप करोगे, तो ये वाला तो कटेगा नहीं, तो काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, माइनस साइन से आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। ऐड 1 डैश एंड 1 डैश एंड सेकंड इक्वेशन, है ना, एंड आपको इसको क्या करना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दोगे काटने के लिए, पूरे इक्वेशन को माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, तो प्लस का 2 और प्लस का 2x, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 3y प्लस का 3y में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला टर्म तो गया, ये कितना आ जाएगा बेटा, 5y इज इक्वल टू आपका कितना, 5y और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 17। ये कैसे हो रहा है यार, हाउ इट इज पॉसिबल। अरे प्लस का 1 है यार, वही मैं बोलूं, यहाँ प्लस का 1 है तो ये माइनस के 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 15 के बराबर। ठीक है, देन y इज इक्वल टू व्हाट, 15/3 के बराबर। देन y इज इक्वल टू व्हाट सर y इज इक्वल टू आपका आ गया 5 के बराबर। अब y की वैल्यू आ गई 5 के बराबर, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, y की वैल्यू x की वैल्यू मिल जाएगी, तो फर्स्ट वाले में ही पुट कर दो। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन ए फर्स्ट इक्वेशन, देन x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 के बराबर, देन x इज इक्वल टू 8 माइनस 5 के बराबर, देन x इज इक्वल टू व्हाट सर, x इज इक्वल टू व्हाट 3 के बराबर। तो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 5 इज ए सॉल्यूशन ऑफ ए दिस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आई होप ये क्लियर होगा, बहुत इजी था ये तो, सब्स्टिट्यूशन से भी देख लो या फिर एलिमिनेशन से भी देख लो, दोनों से बहुत इजी था। क्लियर ना, चलिए फटाफट नोट कीजिए, आई होप कर लिया होगा। चलिए आजा सनम, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, ये तो आपके लिए दे दूं क्या, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, ये आपके लिए, आप सॉल्व कर लेना ये। ठीक है, SW लो, यहां से x और y की वैल्यू निकालना है भाई एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर डिनोमिनेटर में समथिंग है, पहले इसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर अपन डिनोमिनेटर में खेलेंगे। ठीक है, तो भैया इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को, तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 3y अपॉन में 4 इज इक्वल टू व्हाट 3 के बराबर। ये आपको दे रखा है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या दे रखा है भैया, 5x इज इक्वल टू 2y प्लस का 7 के बराबर, इज दिस वन इज योर सेकंड इक्वेशन। तो पहले सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे पहले वाले को, तो 4 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 8x माइनस का 3y और इज इक्वल टू 3 के बराबर। देन यहाँ से आ जाएगा 8x माइनस का 3y इज इक्वल टू 12 के बराबर। ये आपका आ गया 1 डैश चेंज करके। ठीक है, इसको भी चेंज कर लो, तो ये कितना आ जाएगा भैया, 7 को फेंक दो इधर क्योंकि कांस्टेंट टर्म RHS में होना चाहिए, तो 2y है ना, और माइनस का 5x इधर आएगा, तो है ना LHS में है, RHS में ले आएंगे। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का 7, ये आ गया आपका 2 डैश। ठीक है, अब क्या करना है, एलिमिनेट करना है, किसी भी एक वेरिएबल को पकड़ो एलिमिनेट कर दो। तो किसके वो पकड़े सर, अरे भैया यहाँ, हाँ ठीक है ना, हाँ ठीक है, किसी भी एक को पकड़ो और एलिमिनेट कर दो। ठीक है, थोड़ा सा और इसको अच्छे तरीके से लिख लेता हूं, x वाले को x के पास, तो क्या है x वाले में क्या है भैया, माइनस का 5 क्या है, माइनस का 5x। ठीक है, माइनस का 5x और प्लस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 7। क्लियर, तो ये रहा सर। अब एलिमिनेट करो किसी भी एक को पकड़ के, तो इसको कर लेते हैं सर y वाले टर्म को। तो y वाले टर्म को करने के लिए सर 2 में ऐसा कोई मल्टीप्लीकेशन तो होगा नहीं जो 3y के बराबर बन जाए ना, 3 में कोई ऐसा मल्टीप्लीकेशन होगा जो 2y के बराबर बन जाए, यानी सर यहाँ पे दोनों इक्वेशन में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करें सर मल्टीप्लाई बाय 2 इन 1 डैश एंड multiply by 3 in 2 डैश। ठीक है, 2 डैश में क्या मल्टीप्लाई कीजिए, 3 मल्टीप्लाई कीजिए एंड 1 डैश में आप 2 मल्टीप्लाई कीजिए। तो जब 1 डैश में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या जाएगा, जरा देखो यहाँ पे, ये सर बन जाएगा 16x माइनस का 6y
इज इक्वल टू 24 के बराबर। एंड सर यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 10x, ठीक है, और आपका प्लस का आपका क्या, प्लस का सॉरी 10 नहीं होगा ना, ज्यादा होगा, एक मिनट सर, ये हो जाएगा 16x माइनस का 6y इज इक्वल टू 24 के बराबर, और 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस का 15x, और ये हो जाएगा प्लस का 6y इज इक्वल टू माइनस का 21। अब क्या इसको क्या कीजिए, बस आपस में क्या कीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। क्या कीजिए भैया, ऐड कर दीजिए। साइन अल्टरनेट पहले से ही है, अपने आप ये कट जाएगा बस ऐड होते ही। तो ये तो गया भैया, ये गया, यहां से क्या आ जाएगा x, 16x में से 15x गया तो x ही बचा, इज इक्वल टू यहां से क्या जाएगा भैया, 24 में से 21 गया तो ये आ जाएगा सर 3 के बराबर, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू आ गई मेरी 3 के बराबर। अब किसी भी एक इक्वेशन में ओरिजिनल जो इक्वेशन था उसमें पुट कर दीजिए एट x इज इक्वल टू 3, देन आपको क्या मिल जाएगा भैया, y की वैल्यू अपने आप मिल जाएगी, ठीक है। तो सॉल्व करके लाया इस फॉर्म में, इसमें ही पुट कर देते हैं 1 डैश में, 1 डैश में पुट कर दो। तो 1 डैश में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा भैया 1 डैश में, तो 8 इंटू का 3 माइनस का 3y इज इक्वल टू 12 के बराबर। तो ये आ जाएगा 8 3 के 24 माइनस का 3y इज इक्वल टू 12 के बराबर। ये 24 उधर गया, ठीक है, तो माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 12, ठीक है, माइनस से माइनस गया, देन y इज इक्वल टू 12/3 के बराबर, देन y इज इक्वल टू 4 के बराबर। तो x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो बहुत इजी है एलिमिनेशन मेथड, बस आपको देखना होता है किसको एलिमिनेट कर रहे हो और कैसे वो एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है। तो अगर अल्टरनेट साइन है देन आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई मत करो। और इस लेक्चर के एंड में जब आपका एलईटी भी एंड होगा तब इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक दे दूंगा किससे मल्टीप्लाई करना होता है, कि ताकि आपको ज्यादा टेंशन लाने ना पड़े। पहले देख लो कि साइन अल्टरनेट है, जो काटना है जिसको एलिमिनेट करना उसका अगर साइन आपस में अल्टरनेट है देन तो बस ऐड कर दो। अगर साइन अल्टरनेट कर नहीं है तो ऐड करके माइनस साइन से किसी भी एक को मल्टीप्लाई कर दो, है ना। अल्टरनेट साइन होना चाहिए तभी तो कटेगा, ठीक है। तो आई होप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। चलिए ले लीजिए फटाफट, और अंत पड़ाव की तरफ अब चल रहे हैं अपन, है ना। अंतिम घड़ी आपका एलिमिनेशन मेथड का, और आपको 3 मेथड मिल जाएंगे आप किसी भी SLETV का सॉल्यूशन निकालने के लिए, क्लियर ना, ठीक है। तो 3 मेथड पे अपन डील करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके खेमे में जाता है, आप सॉल्व कीजिएगा इसको, एकदम सेम है, डिनोमिनेटर में समथिंग कुछ बन रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए HW। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा, लास्ट क्वेश्चन जो आपका है, लास्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो क्या बोल रहा है भाई, 7 माइनस का 4x इज इक्वल 7 माइनस का 4x अपॉन में 3 इज इक्वल टू y एंड 2x प्लस का 3y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो भैया क्या करते हैं, फर्स्ट वाला इक्वेशन जो अपने को गिवन है 7 माइनस का 4x अपॉन में 3 इज इक्वल टू y के बराबर, इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो 7 माइनस का 4x इज इक्वल टू व्हाट आ जाएगा भैया 3y, एंड x वाले टर्म को उधर ले जाते हैं तो 7 इज इक्वल टू 3y प्लस का 4x, देन ये आ जाएगा आपका 3y प्लस का 4x इज इक्वल टू 7 के बराबर। दिस वन इज योर 1 डैश, 1 था कुछ और, इसमें कुछ चेंज किया, 1 डैश आ गया अपने को। सेकंड वाला इक्वेशन क्या गिवन है भैया, 2x प्लस का 3y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस का 3y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो इस 1 को उधर ले जाओ, तो 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 1 के बराबर, यह आपका आ गया 2 डैश। अब एलिमिनेट करो, किसको एलिमिनेट करना चाहते हो सर, यहाँ पे 2x, यहाँ पे है 3y, है ना, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख देता हूं, x वाला टर्म पहले, तो 3x, ठीक है, प्लस का सॉरी, ठीक है। तो 1 डैश वाले को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख देता हूं, x वाला टर्म पहले लिख देता हूं, तो 4x प्लस का 3y इज इक्वल टू 7 के बराबर, ठीक है। ये रहा आपका 1 डैश, ठीक है सर। अब सर क्या करें, सर यहां पे देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे 2x, सर इसके पे ऐसा है 4x, तो सर 2 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x बन सकता है क्या, हाँ सर बन सकता है। तो बस आपको सेकंड इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सेकंड डैश को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे यहां पे, मल्टीप्लाई बाय 2 इन किसमें, 2 डैश इक्वेशन, ठीक है। 2 डैश वाले इक्वेशन में क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो फर्स्ट वाला जो है वो एज इट इज रहेगा, 4x प्लस का 3y इज इक्वल टू 7 के बराबर। आंसर सेकंड वाला चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x प्लस का 6y, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस के 2। वैसे अपन बताए
अब अगर चेंज भी नहीं करते तब भी सही रहता, क्योंकि यहां पे भी 3y था, वहां पे बस इसको नेगेटिव साइन से माइनस करके और आप क्या कर सकते थे, सिंप्लीफाई कर सकते थे, लेकिन अब मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि 3y है। ठीक है, खैर, तो अब क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को आपस में क्या कीजिए, ऐड कीजिए, ऐड कीजिए, और ऐड के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 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 नेगेटिव साइन इन किसके, इन किसमें, 2 किसमें करोगे भैया, ये 2 वाले में, 2 में का जो न्यू इक्वेशन है उसमें, है ना, 2 वाले में। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, जरा देखो यहां से, जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का 4x था, माइनस का हो जाएगा, प्लस का 6y था, माइनस का हो जाएगा, प्लस का 2 था तो ये प्लस, माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, तो ये टर्म गया, यहां से क्या जाएगा भैया, माइनस का 3y इज इक्वल टू व्हाट, 9 के बराबर, देन y इज इक्वल टू व्हाट, 9 अपॉन में माइनस का 3 के बराबर, देन y इज इक्वल टू व्हाट, माइनस के 3 के बराबर। अब इस y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए जो ओरिजिनल आपको गिवन था, सेकंड वाले में पुट कर दीजिए। तो सेकंड वाले में क्या गिवन था आपको भैया, 2x प्लस का 3y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2x प्लस का 3y इंटू का माइनस का 3 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, देन यहाँ से 2x इज इक्वल टू व्हाट, माइनस का 9 प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 8, 2x इज इक्वल टू 8, देन x इज इक्वल टू 8/2, देन x इज इक्वल टू व्हाट, 4 के बराबर। तो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो आई होप कि आपको इलिमिनेशन मेथड काफी अच्छे से समझ में आया, इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ठीक है, और बहुत इजी तरीके से आपको इलिमिनेशन मेथड को मैंने डील कराया, बहुत इजी तरीके से बताया है, तो आई होप कि उतने ही इजी तरीके से आपको भी समझ में आया, मस्त तरीके से एकदम आपने सॉल्व किया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी अच्छे से पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, एंड अपने अद्वैत एजुकेशन के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि हर एक अपडेट बिना किसी से मिले पूछे आपसे आपको मिलता रहे। तो मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही, बाबा टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू गाइज, टेक केयर।